हेलो दोस्तों, नमस्कार। पीके शिवन एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पर मंच पे आप सभी का स्वागत है। मैं कृष्ण कुमार उपस्थित आपके बीच में नई क्लास के साथ। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मजे में होंगे, जिंदाबाद होंगे और आप अपनी तैयारी को एक नई उड़ान दे रहे होंगे। तो आज के इस टॉपिक में हम क्या जानने वाले हैं और ऐसा क्या आपके एग्जाम में आने वाला है, उस सभी की बातें हम इसी वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। कल भी हमने भांगड़ा क्लास के अंदर कुछ नया सीखा था, आज भी डांस करते करते बल्ले बल्ले कर देंगे आज की क्लास की। आज की जो क्लास होगी और कल की क्लास और आज क्लास दोनों एक ही होंगी, क्योंकि कुछ टॉपिक जो कल रह गए थे उस टॉपिक को हम आज यहाँ क्लियर करने वाले हैं। तो एक बार सभी जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। देखो दोस्त, कल हमने जो बात की थी, यहां हमने बात की थी कि भाई कल का जो आपका टॉपिक रहेगा और कल हमने जो जाना और आज जो जानने वाले हैं उन दोनों के बारे में यह हमने डिस्कस किया था। चतुर्थ श्रेणी, पटवार, वाहन चालक, कंप्यूटर का भांगड़ा, नए सिलेबस पर आधारित, नए पैटर्न पर आधारित। अब जो एग्जाम होने वाले हैं राजस्थान के अंदर या किसी भी स्टेट के अंदर, जो एग्जाम होंगे वो नए पैटर्न के आधार पर होंगे, नए सिलेबस के अकॉर्डिंग होंगे। तो आई होप आप सभी इस चीज से परिचित होंगे। तो लीजिए शुरू करते हैं। अगर आपने ये वाली क्लास नहीं देखी है, क्लास जरूर देख लेना। दोस्त, हमने बात किया था इस वाले सिस्टम के बारे में, हम कुछ ना कुछ तो जान चुके थे और कुछ जो रह गया था वो आज हम यहां क्लियर कर ले। ठीक है, कि कल आपने इसको नाम दिया था कि सर ये है मॉनिटर, ये आपका हो गया सीपीयू, ये आपका हो गया कीबोर्ड, ये आपका हो गया माउस। अब इन सभी फंडामेंटल को, इन सभी पार्ट को मिलाकर आपने बोला था कि सर ये एक प्रकार की मशीन होती है। क्या होती है बच्चों? मशीन है ये। ठीक है, इसी ही मशीन के कुछ पार्ट रह गए थे, कल वाली वीडियो में कवर नहीं हो पाए थे, आज हम जानेंगे। आई लव यू ऑल स्टूडेंट जो तैयारी कर रहा है, उन सभी से निवेदन है कि आप अपनी तैयारी को एक नई उड़ान देना चाहते हैं तो क्लास से कंटिन्यू लें। अब आपके बीच हम कंटिन्यू मिलेंगे 5:15 के समथिंग। ठीक है, टाइम आपका यही रहेगा। चलो दोस्त, कल हमने कुछ पार्ट यहां छोड़े थे, उस टॉपिक के बारे में चर्चा कर लेते हैं। पहले मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भाई कल ये वाले टॉपिक हमने क्लियर कर लिए थे। जैसे हमने जाना था कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन जान ली थी। ठीक है, हमने डेटा भी कवर किया था। ठीक है, और हमने इसका जो डेटा पार्ट होते हैं, डेटा के पार्ट, डेटा टाइप यानी इसके पार्ट के बारे में भी हमने बात की थी। और कंप्यूटर का जो फंडामेंटल एक प्रकार का, उसके बारे में भी हमने बात की थी। यानी 4 टॉपिक हमने क्लियर कर लिए थे। आज कुछ नया सीखते हैं, नए अंदाज में, नई क्लास के साथ। ऊर्जावान क्लास रहेगी आज, गारंटी देता हूं। इस क्लास में दूध का दूध, पानी का पानी होने वाला है। कति लठ गाड़ी क्लास चलने वाली भाई। ठीक है, चलो देखो दोस्त, लास्ट हमने यहां छोड़ा था कि भाई डेटा जो होता है, डेटा कोई डाटा बोलता है, कोई डेटा बोलता है। इसका पार्ट आपने बोला था कि सर अल्फाबेट होता है, नंबर होता है। अब इसमें आपने बोला कि अल्फाबेट में सर ए बी सी डी होता है, या फिर क ख घ। ठीक है, आपने बोला 0 to 9, या फिर कोई बोलता है 1 to 9। ठीक, ये वाले पार्ट हमने लास्ट में डिस्कस किया था। कुछ क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे, जैसे कंप्यूटर साइंस के पिता आपने बोला था कि सर एलन ट्यूरिंग, एलन ट्यूरिंग आपने बोला था। और कंप्यूटर का जो फादर आपने बोला था वो आपने बोला था चार्ल्स बेबेज। और कंप्यूटर की मदर यानी प्रोग्रामर जिसको आपने बोला था वो थी भाई एडा लवलेस। यानी ये वाले क्वेश्चन हमने कल क्लियर कर लिए थे। ठीक है, कल वाली क्लास लास्ट यहीं पे खत्म हुई थी। चलो अब आगे जान लेते हैं। दोस्त, जैसे मैंने कल बोला था कि कंप्यूटर शब्द जो है अंग्रेजी से बना है, कंप्यूटर से मिलके बना है। अंग्रेज इसे क्या बोलते थे दोस्त? ये देखना बंद करो और इसे सुनो। ठीक है, अंग्रेज इसे क्या बोलते थे कि कंप्यूटर को कंप्यूट बोलते थे। ठीक है, वो थोड़ी स्पीड से कंप्यूट, अपन बोलते कंप्यूटर, बट वो कंप्यूटर इंग्लिश में बदल के लैटिन भाषा में ER लगा, इसलिए उसको कंप्यूटर बोला गया। बट आज हम जानेंगे मेमोरी। तो अंग्रेज इसको बोलते हैं मेमोरी। क्या बोलते हैं बेटा? मेमोरी बोलते हैं। और अपने लिए क्या बन गई? ये मेमोरी बन गई। ठीक है,
अब ये मेमोरी को हिंदी में कहते हैं स्मृति। बहुत सी बार क्वेश्चन आता है कि मेमोरी को हिंदी में क्या कहते हैं, ये वाला क्वेश्चन भी आप शॉर्ट आउट करना बेटा। क्या कहते हैं भाई? मेमोरी को हिंदी में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भाई? मेमोरी को हिंदी में कहते हैं, अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि बेटा मेमोरी को हिंदी में स्मृति कहते हैं। जिस प्रकार मनुष्य के अंदर सोचने समझने की शक्ति होती है, उसी ही प्रकार कंप्यूटर भी क्या करता है कि यूजर के द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शन, दिए गए निर्देश, दिया गया इनपुट या डेटा, उसको क्या करता है? अपने अंदर बेटा स्टोर कर लेता है, अपने अंदर क्षमा लेता है। जिस प्रकार मैं आपको बोलूं कि भाई कल न्यू ईयर था तो सभी के घर में नए नए पकवान बने होंगे, तो आप सभी की मेमोरी बहुत तेज है। बोला सर हाँ हमारे ये बना था, हमारे ये बना था, हमारे ये बना था। मैं आपसे बोलूं, क्या आपने कभी जयपुर देखा है? आपने कभी शिखर देखा है? आपने जैसलमेर देखा है? जिस बच्चे ने देखा होगा उसकी स्मृति में जो चित्र बने होंगे, हाँ सर मैंने जयपुर में चिड़ियाघर देखा था, सीकर में ये देखा था, अजमेर में ये देखा था, जैसलमेर में ये देखा था। वो सभी बातें वो कहाँ कलेक्ट होती है? वो आपकी मेमोरी के अंदर, आपके ब्रेन के अंदर, आपके डेटा जहां स्टोर होता है, अपने भेजे के अंदर स्टोर हो जाता है। उसी प्रकार मेमोरी क्या करती है बेटा? ध्यान देना, इंपॉर्टेंट चीज है, बार बार नहीं भूलना, ठीक है? आज यहां से सीख के ही जाना है। क्या करती है मेमोरी? क्या होती है बेटा? सुनना, मेमोरी मैं यहां पे स्मृति भी लिख देता हूं, ठीक है? इमरती नहीं है बेटा, ये स्मृति है। कभी बोलो गुरु जी कदे इमरती बोलो सो, कदे स्मृति बोलो सो, स्मृति होता है बेटा, ठीक है? मेमोरी होती है बेटा। मेमोरी की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, मेमोरी यूजर के द्वारा, मेमोरी क्या करती है बेटा? यूजर के द्वारा दिए गए निर्देश व सूचना को अपने अंदर स्टोर कर लेती है, स्टोर कर लेती है बेटा। मेमोरी क्या करती है? डेटा अपने पास स्टोर कर लेती है। वह डेटा मेमोरी के उस पार्ट पर एकत्रित होता है जहां मेमोरी की क्षमता होती है। भाई ये इसकी डेफिनेशन है। इसके अलावा मेमोरी की कोई डेफिनेशन नहीं होती बेटा। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, बेशक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लीजिए, ठीक है? अगर मैं बात करूं, देखो बहुत से क्या करते हैं कि भाई मेमोरी को क्या बोलते हैं कि मेमोरी के अंदर बेटा, ध्यान देना, मेमोरी जो आपका जो पार्ट है स्मृति, मेमोरी के अंदर यूजर क्या करता है? निर्देश भेजता है, सूचना भेजता है, और मेमोरी की जहां पार्ट खाली है, जहां मेमोरी की क्षमता है, वहां जाकर क्या करता है? डेटा स्टोर हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं बेटा, ध्यान देना, देखो मान लीजिए आपने यहां से इनपुट भेजा, ठीक है? अब ये क्या था? आपने इनपुट भेजा, इनपुट भेजने के बाद ये आपका है कंप्यूटर, ठीक है? ध्यान देना, आपका ये क्या है? कंप्यूटर। लो जी, कंप्यूटर बना दिया। अब यहां पे क्या है? आउटपुट होता है। अब इन तीनों को समझ लेना। प्रोसेस में वैसे बोल सकता था, बट थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट है, ठीक है? अब मान लो कि मैंने यहां राम नाम की फाइल को सेव किया है। फाइल नेम है, फाइल राम नाम की एक फाइल है। अब मैंने यह फाइल इसके पास भेज दिया, ठीक है? अगर इसके पास क्षमता ही नहीं होगी, इसके पास जगह ही नहीं होगी, इसके पास वो एरिया ही नहीं है कि भाई इस फाइल को रखे कहां पे। अगर इसके पास क्षमता होगी, एरिया होगा, जैसे एरिया में बात करूं बेटा, ध्यान देना थोड़ा सा, ठीक है? एरिया जैसे भाई डाउनलोड वाला ऑप्शन है, डॉक्यूमेंट वाला ऑप्शन है, डेस्कटॉप वाला ऑप्शन है,
ठीक है, पिक्चर वाला ऑप्शन है। अब डिपेंड करता है यूजर कहां डालेगा, और ये कब संभव है, जब मेमोरी के अंदर उसका डेटा की क्षमता होगी, उसकी जगह खाली होगी तो होगा। बस कुल मिला के क्या करती है ये, इनपुट यानी निर्देश या सूचना को स्टोर करती है। आई होप क्लियर हुआ होगा। ठीक है, बाकी इसकी हम डिटेल में क्लास में जब बात करेंगे वो मजेदार होगी। ठीक है, अब मेमोरी जो होती है ना बेटा, और थोड़ा सा सुनना, मेमोरी क्या होती है, बहुत इंटेलिजेंट है। इंटेलिजेंट है ये। अब मेमोरी इंटेलिजेंट कैसे बोला सर, कि भाई कंप्यूटर इंटेलिजेंट है, मेमोरी कैसे इंटेलिजेंट होने लगी? भाई मेमोरी बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होती है। मैं आपसे पूछूं कि भाई कल आपने वो वाली क्लास, जैसे हमने कल बात की थी कि जो आप कंप्यूटर क्लास की जो तैयारी कर रहे हैं 2025 के अंदर, अपने सपनों को उड़ान देने के लिए आप जो तैयारी कर रहे हैं, वो क्लास यही है, इन्हें जरूर देख लेना। बाकी ये जो रियल वाला देखने का टाइम नहीं है अपनी बात। ठीक है, 2025 में कुछ नया पाना है तो आपने वो क्लास देखी गया। अगर जिस बच्चे ने देखी होगी, चाहे मेरी देखी हो, चाहे किसी भी यूजर की, जो मैं बोल सकता हूं किसी भी क्रिएटर की देखी, किसी टीचर की देखी हो, ऑनलाइन या ऑफलाइन देखा है, बट आपने देखा ही नहीं तो बताओगे कैसे? मेमोरी क्या करती है, सभी डेटा को अपने अंदर डाल लेती है बेटा। क्या करती है, अपने अंदर सभी डेटा को स्टोर कर लेती है। बहुत सबसे ज्यादा काम की चीज यही होती है। ठीक है, अब मैं बात करूं कि भाई मेमोरी के जो पार्ट होते हैं, बाकी मैं डिटेल में इसकी वीडियो स्पेशल डालेंगे मेमोरी के बारे में। मेमोरी के पार्ट या मेमोरी के प्रकार, टाइप्स ऑफ मेमोरी। ठीक है, जैसे तुम बोलो मेमोरी के भाग, बात वही है। ठीक है, लो जी, अब जान लेते हैं इसके पार्ट कौन कौन से हैं। ठीक है, ये है आपकी मेमोरी, ध्यान देना बेटा। मेमोरी फर्स्ट पार्ट हो गया इसका कैश मेमोरी, आपने नाम सुना होगा कैच मेमोरी, कोई कैश बोलता है। फिर आपने यहां पे आपने दे दिया प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, और आपने थर्ड में दे दिया भाई सेकेंडरी, सेकेंडरी मेमोरी। ये पार्ट होया करते हैं। मेमोरी के तीन पार्ट होते हैं। अब ये तीनों ही पार्ट की एक अलग अलग कहानी है, मजेदार कहानी है। डांस करते करते सब कुछ सोपड़ा साफ कर देंगे भाई, गारंटी देता हूं। कंप्यूटर का सफाया तो इसी ही क्लासों में कंप्लीट होने वाला है। ये इनकी मेमोरी के पार्ट थे, जैसे कैश मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। मेमोरी क्या होता है बेटा, ये मेमोरी के पार्ट होते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई कल आपने क्या पढ़ा, कल आपने पढ़ा कि सर कंप्यूटर है क्या, कंप्यूटर की हमने कल डेफिनेशन जानी थी, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। फिर हमने जाना डेटा क्या होता है, डेटा के टाइप जाने थे। ठीक है, फिर हमने जाना कंप्यूटर पूरा जो मशीन जिसके अंदर कीबोर्ड, माउस एंड मॉनिटर जो भी जुड़ा हुआ है, जैसे सीपीयू वगैरह, उसके बारे में हमने कल चर्चा की थी। फिर हमने जाना अल्फाबेटिक नंबर एंड नंबर, और आज हम जान रहे हैं मेमोरी। मेमोरी के कितने पार्ट होते हैं बेटा, मेमोरी के पार्ट कितने होते हैं? मेमोरी के सर तीन ही पार्ट होते हैं। कौन सा? कैश मेमोरी। कैश मेमोरी क्या करती है बेटा, जो अपनी यादाश्त रखती है, अपने भेजे के अंदर जो डाल दिया वो कहीं नहीं जाएगा। बेटा एक बात बताओ, छोटे बच्चे को, जब छोटा बच्चा होता है उसको एक बार बता दिया जाता है कि ये तेरे पापा है, ये तेरी मम्मी है, ये तेरे बाबा है, ये तेरे चाचा है, ताऊ है, बुआ है, वगैरह वगैरह, उसको फिक्स कर दिया। बेटा चाहे कहीं भी खो जाए, गुम जाए, बाप का नाम क्या है रे, बता देगा, बाप का नाम ये, नाम तो सुना ही होगा ना, बाप को भेज, अपने बस की नहीं है ना, या तेरे बस की नहीं, वो वाला सिस्टम आपने देखा होगा। चलो जी, अब मेमोरी के अंदर कैश मेमोरी क्या करती है कि जला डेटा तेरे अंदर डाल दिया, चाहे कंप्यूटर टूट जाए, फूट जाए, कुछ भी हो जाए, कैश मेमोरी का डेटा कहीं नहीं जाता है, कैश मेमोरी का डेटा वहीं रहता है। फिर हम बात करें कि प्राइमरी मेमोरी क्या होती है सर, प्राइमरी मेमोरी के टू पार्ट होते बेटा। कौन कौन से पार्ट होते बेटा, चलो मैं बता दूं, बाकी डिटेल में हम यहां जानने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, पूरी इसी की क्लास लाएंगे। ठीक है, एक तो आपका हो गया रैम मेमोरी, फिर हो गया रोम मेमोरी, ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी। ये दो मेमोरी किसके पार्ट होते हैं, प्राइमरी मेमोरी के। और कोई कोई भाई साहब इसे मैन मेमोरी, मुख्य मेमोरी भी बोलते हैं। ये एक मुख्य मेमोरी और मैन मेमोरी नाम से जाने जाने वाली मेमोरी है आपकी प्राइमरी मेमोरी। थर्ड में मैं बात करूं, ये होती है आपकी सेकेंडरी। सेकेंडरी मतलब कि भाई अब तुम्हें कैश मेमोरी तो फिक्स हो जाती है, प्राइमरी मेमोरी फिल हो गई है, तुम्हें एक एक्स्ट्रा डालनी है। ठीक है, आपका जो डेटा है, मान लीजिए आपके कंप्यूटर का स्टोरेज है 500 जीबी, ठीक है, 500 जीबी का है। ठीक है, अब मेरे बात सुनना, 5 या 1 टी कर देता हूं। ठीक है,
1000 GB तक का डेटा स्टोर कर सकती है। बट आपके पास तो डेटा भाई 1200 का है भाई बेटा, मैं क्या बात कर रहा हूं कि आपके पास जो डेटा है 1200 तक का डेटा है भाई। अब डाले कहां भाई? पहले वाले डेटा को तो आप डिलीट भी नहीं कर सकते, तो करे क्या कर भाई? तो भाई तुम्हें उस सिचुएशन के अंदर सेकेंडरी मेमोरी को डालना ही पड़ेगा। सेकेंडरी मेमोरी क्या करती है? इसका बकाया डेटा अपने पास स्टोर कर लेती है। चलो जी, आई होप ये भी क्लियर हुआ होगा। अब मैं बता दूं तुम्हें कि कंप्यूटर का हमने जो बेसिक जान रहे थे, जिसके अंदर अगला जो टॉपिक मैं बात करूं आज मैं जो शुरू करने वाला हूं, वह आपका हो जाता है डेस्कटॉप। अब आपने नाम तो सुना ही होगा सर, मैं विथ प्रैक्टिकल बताने वाला हूं भाई। PK7 एजुकेशन चैनल पे यही चीज मायने रखती है कि यहां बच्चों को क्लास के साथ साथ प्रैक्टिकल भी बताया जाता है कि बच्चे की मेमोरी में साला एक बार डल गया ना, वो बाहर जाने वाला ही नहीं है भाई साहब। मैं गारंटी देता हूं, पहली क्लास में आपने देखा होगा, पहली क्लास में ही क्वालिटी की गारंटी बेटा, क्वालिटी की गारंटी है। यहां वही मिलेगा जिसकी तुम्हें नीड है, यहां एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं बेटा, ठीक है। यहां क्वालिटी की गारंटी मैं बार बार बोलता हूं, एक बार बस आपको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है बेटा। चलो जी, अब मैं आपको बता दूं कि भाई साला डेस्कटॉप है क्या। चलो जी, मैं कंप्यूटर स्क्रीन पे आ जाता हूं। पहले मैं इसकी डेफिनेशन बता दूं कि जब यूजर कंप्यूटर को ऑन करता है या ओपन करता है या स्विच करता है तो कंप्यूटर की दिखने वाली स्क्रीन डेस्कटॉप कहलाती है बेटा। क्या कहलाती है बेटा? डेस्कटॉप कहलाती है। अब मेरी बात सुनना कि जब तुमने किसी भी कंप्यूटर को, अपने कंप्यूटर को, पड़ोसियों के कंप्यूटर के किसी भी कंप्यूटर को गलती से ऑन किया हो, चलाने के लिए किया हो, या फिर गेम खेलने के लिए किया हो, पढ़ाई करने के लिए किया हो, सॉन्ग सुनने के लिए किया हो, कैसे भी ऑन किया एक्सेट्रा भाई, डजंट मैटर, ठीक। और जैसे ही तुमने ऑन किया और ऑन करते ही आपका कंप्यूटर की जो डिस्प्ले दिखाई देती है, उस डिस्प्ले को डेस्कटॉप का नाम दिया है, ध्यान देना। चलो जी, अब भाई मैंने ये मान लो ये कंप्यूटर ऑन किया है। अब जैसे ही मैंने ऑन किया, अब भाई हम जैसे फाइल बहुत सारी यूज करते हैं, तो ये फाइलें हमने बना रखी है, ठीक है। बट अपने पास देखो ये कंप्यूटर आ यहाँ लिखा हुआ बेटा कि आपके पास ये दिस पीसी वाला ऑप्शन जो लिखा हुआ है, पहला कंप्यूटर सबका ऐसा ही होता है, चाहे वो छोटा हो बड़ा। ये बड़ी स्क्रीन है तो तुम्हें बड़ा ही दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब क्या होता है बेटा कि हम जो टेस्ट यूज करते हैं, जो डेटा है वो ज्यादा हो गया इसलिए दिखाई दे रहा है, बाकी सबका कंप्यूटर यही होता है। एक बार ध्यान से देख लेना, मेरी बात सुन लेना, सुनने के बाद ही आंसर देना। मजो आए तो एक बार कमेंट में जरूर बता दियो, बोलो गुरुजी मजो आ गो, ठीक है। ये देखो, ये सभी का कंप्यूटर ऐसा ही होता है। बट जब स्टार्टिंग में ओपन करते हैं ना बेटा, ओपन करते ही ऐसा ही दृश्य आपको दिखाई देता है। और उस वाले दृश्य को किसका नाम दिया गया है? उस वाले दृश्य को नाम दिया गया है डेस्कटॉप का। किसका नाम दिया गया है? डेस्कटॉप का नाम दिया गया है। अब डेस्कटॉप के अंदर क्या क्या होता है ये हो जान लो। ये आपका हो गया डेस्कटॉप। अब डेस्कटॉप के अंदर एक तो आपका हो जाता है आइकन और एक आपका हो जाता है फोल्डर। अब इन दोनों में अंतर क्या है? आइकन बेटा कैश मेमोरी से कनेक्ट होते हैं। किससे होते हैं? कैश मेमोरी से कनेक्ट होता है बेटा। यानी जब कोई कंपनी दावा करती है कि भाई मेरे कंप्यूटर या मेरे बनाए गए सॉफ्टवेयर के अंदर या इस जो डिजाइन किया है कंप्यूटर के अंदर जो डेटा फिक्स कर दिया जाता है, जैसे मैं एग्जांपल के लिए बात करूं, मान लीजिए आपके पास मोबाइल है, एक एंड्रॉइड सुंदर सा, अब उस मोबाइल के अंदर प्ले स्टोर, यूट्यूब और क्रोम ब्राउजर एंड गूगल वगैरह बहुत से ऐसे एप्लीकेशन होते हैं जो उसी के साथ होते हैं। जैसे आपने मोबाइल नया परचेज किया है, नया लैपटॉप
कंप्यूटर परचेज किया है। अब जब आप उन्हें ओपन करते हैं तो भाई आपने कुछ नहीं डाला, उसके अंदर ऑलरेडी डला हुआ है, उसको बोलते हैं आइकन बोलते हैं, जो उसके साथ ही आता है। चाहे तुम अपने मोबाइल को कितनी ही बार रीसेट कर लो, आइकन कहीं नहीं जाता है बेटा, ठीक है। अब फोल्डर क्या होता है, फोल्डर यूजर अपने अनुसार, यूजर क्या करता है, अपने अनुसार फोल्डर बनाता है भाई, म्यूजिक का, सॉन्ग का, फिल्म का, ऑडियो, वीडियो, पिक्चर, जैसा तुम्हें फोल्डर बनाना है। मैं वापस एक बार डिस्प्ले पे लेके चलूं तुम्हें, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करें, ये वाला है माइक्रोसॉफ्ट और कंट्रोल पैनल, रिसाइकल बिन, दिस पीसी, एडमिन, ये वाले जो आइकन है ये ऑलरेडी इसी के साथ थे बेटा। बट यहां पे पीडीएफ एंड ये ईबीएम या ईएनबी और ये जो एक्स्ट्रा फाइल बनी हुई हैं, ये फोल्डर होते हैं जो यूजर यानी हम जैसे यूज करते हैं, वो अपने नीड के अकॉर्डिंग हमने बना रखा है। बट ये वाले ऑप्शन साथ में ही आते हैं। आई होप ये क्लियर हुआ होगा, अगर क्लियर हो गया तो बोलो राधे राधे। चलो जी, आज की क्लास में हमने इसका जो बेसिक था सारा जान लिया है। कल की क्लास में हम जो जानने वाले हैं वो जानेंगे जनरेशन के बारे में, इसकी पीढ़ी के बारे में कल हम यहां चर्चा करने वाले हैं। और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर देना। और मैं ध्यान दूं, वापस एक बार आपके ध्यान इस तरफ ले जाऊं, यहां पे हमने पीके ऑन एजुकेशन पे जो कल वाली क्लास डाली है, वो कल वाली क्लास आपने नहीं देखी है तो वो क्लास एक बार जरूर देख लेना, जिसमें कुछ तो यहाँ क्लियर हुआ, बाकी यहाँ पे ही क्लियर होगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगी। बाकी मैं आपको बता दूं, आपको टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करना है, जिसमें आपको सभी क्यूज एंड अपडेट समय पर मिल सके। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, साथ ही साथ इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। जो भी आपका डाउट होगा वहां पे जरूर सोल्व किया जाएगा, ठीक है। लो जी आगे चलते हैं। ये तो थी बात यहां तक की, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ होगा। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना। बाकी बात फिर जब तक के लिए राधे राधे।